एक कमरा ढूंढती है, फ्लैट ढूंढती है, उसको फ्लैट नहीं मिलता इस वजह से कि मुस्लिम थी। तो इसका नफरत का कहाँ तक असर जाएगा? अभी देखिए, इस नफरत का असर चला गया है कनाडा, इस नफरत का असर चला गया बांग्लादेश। भारत में तो हो ही रहा है, लेकिन अब ये जो होता है ना कि एक वो था कि सवाल ये नहीं कि बचा या टूट गया शीशा। सवाल, इस शेर की गहराई को समझना कि सवाल ये नहीं कि बचा या टूट गया शीशा, सवाल ये है कि पत्थर किधर से आया। ये जो पत्थर उछाला गया है ना, ये भारत की एकता और अखंडता की बात नहीं है। विश्व में भारत एक सेकुलर कंट्री है एक सेकुलर कंट्री है, और भारत के लोकतंत्र को पूरा विश्व दिखता है। अरे गांधी का स्टेचू कहाँ कहाँ नहीं लगा हुआ है? क्यों लगा हुआ गांधी का स्टेचू? गांधी का स्टेचू हिंदू को मारने के लिए नहीं लगा, सत्य और अहिंसा की बात करता है हमारा भारत। उन्होंने तो देश को बंटवारा किया है गांधी ने देश को बंटवारा किया। पाकिस्तान जो दिया है गांधी ने और जिन्ना ने मिलकर किया है, जो बीजेपी के और जो लोग कहते हैं। हाँ, गांधी और बीजेपी के लोग और जो जो ये कहते हैं वो गांधी में, देश की आज़ादी में कितने लोग थे? माफीनामा कौन दिया था? अरे आज़ाद होने के लिए भगत सिंह जैसे जिगरा चाहिए, आज़ाद होने के लिए अशफाकुल्लाह खान जैसे जिगरा चाहिए, खुद्दूराम बोस जैसे जिगरा चाहिए। ये तुम भगवाधारी, कच्छाधारी, तुम बात करते हो गांधी पे पत्थर उछालोगे। अरे गांधी तो हमारे देश को आज़ाद किया। अरे तुम्हारे अंदर इतने, तुम्हारे गुर्दे में दम है तो एक डंडा पुलिस के सामने जाके बोल दो ना उसके खिलाफ। बोल दोगे आज आज़ाद हुआ 78 साल हो गया। एक डंडा पुलिस, अगर डंडा पुलिस किसी से रिश्वत लेता है, तुम्हारे गुर्दे में दम नहीं कि उसके खिलाफ आवाज उठा दो, तुम्हारी तोड़ देगा, कहाँ कहाँ लाल कर देगा तुम्हें अंदाजा नहीं है। और तुम गांधी पे सवाल उठा रहे हो जिसने देश को आज़ाद कराया। अरे इनको क्या बोलोगे? इनको बोलने लायक कुछ नहीं है, इन पे क्या बोला जाएगा? देखिए, ये जितने भी लोग हैं, इनको एंटरटेन करने का मतलब अपना दिमाग खराब करना। मैं आपके चैनल पे, मैं यहाँ खड़ा होकर इसलिए बोल रहा हूँ कि भारत में इस तरह के मुद्दों का कोई जगह नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, चाहे यह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन आतंकवादी वो हैं जो चर्च पे हमला कर रहे हैं, आतंकवादी वो है जो मुस्लिम के मस्जिदों पे हमला कर रहे हैं, आतंकवादी वो है जो मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं तो उनको पैर से मार देते हैं सजदे में, वो आतंकी है। क्योंकि भारत का संविधान बोलता है, आर्टिकल 25, मैं दोहरा रहा हूँ, आर्टिकल 25 बोलता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, किसी भी मजहब से हो, आपको अपने धर्म को मानने का, नमाज पढ़ने का, अगर हिंदू है तो पूजा करने का, अगर चर्च में जाने का आपको, क्रिश्चियन है तो अधिकार है। और ये हमारा संविधान देखा है, ना नरेंद्र मोदी देते हैं, ना अमित शाह देते हैं, ना किसी के बाप की बपौती संविधान है। बाबा साहब भीम अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है, और उस संविधान के तहत हम भारत में नमाज पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं, हम चर्च में जा सकते हैं, गिरजाघर में जा सकते हैं, गुरुद्वारे में जा सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। ये पल भर के चुल्लू में, मतलब पल भर के जीने वाले ये जुगनू हैं, ये जुगनू हैं, इनकी जिंदगी की बात मत करो। और जो इस्लाम को मिटाने की बात करता है, मैं कई बार देखा सोशल मीडिया पे, कि मुल्लाओं को हटा दो, ये जिहादी हैं। इस्लाम को फिरौन नहीं मिटा पाया, हमारा दीन है, और फिरौन की बॉडी आज भी मिस्र में रखी हुई है। तुम्हें अगर यकीन नहीं है तो जाकर देख लेना। इस्लाम उस वक्त नहीं मिटा था, इस्लाम क़यामत तक रहेगा, क्योंकि हमारा कुरान बोलता है, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, ये कुरान बोलता है, मैं मुस्लिम धर्म से आता हूँ। मेरे को आहत होता है, दुख होता है कि हम संविधान के मानने वाले लोग हैं और हमें बार बार जिहादी बोला जाता है। हमारा संविधान आर्टिकल 25 धार्मिक आज़ादी की बात करता है, और हमारा आर्टिकल 19A अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है। संविधानिक दायरा में रहकर हम अपनी बात कहेंगे, अगर तुम्हें तकलीफ रहता है तो लगे, क्योंकि तुमने अभी ये सीमाएं पार कर रखे हो। आप कुरान और संविधान को एक साथ ले आए, इस पे कुछ लोग सवाल करते हैं, करते भी हैं और करने लगेंगे अब कमेंट्स में कि संविधान पहले है या कुरान पहले है। जो लोग सवाल करते हैं उनको क्या जवाब दें? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पास 2 आँख है, आपके लिए कौन आँख ज़्यादा कीमती है? आप बताओ। आपकी 2 आँख अल्लाह तबारक व तआला ने दिया ना, इसमें से ये आँख कीमती है, ये आँख कीमती है? आपके लिए दोनों कीमती है। और हमारा इस्लाम बोलता है, तुम जिस देश में रहते हो उस देश से मोहब्बत करो, ये हमारा ईमान है, हम मोहब्बत करते हैं। और संविधान से हम मोहब्बत करते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। वही संविधान हमें इस्लाम को मानने की इजाज़त देता है, वही इस्लाम हमें अपने धर्म से और अपने देश से मोहब्बत करने के लिए इजाज़त देता है। इसलिए हमारे लिए दोनों कीमती है। ये तो विवादित बात है कि पहले इस्लाम, पहले संविधान, के पहले कुरान, के पहले रामायण, के पहले महाभारत। ये बेकार की बातें हैं यार, ये जाहिल लोग बात करते हैं, इस पे आप लोग को सवाल नहीं करना चाहिए। शास्त्र बांटने की इजाज़त कौन देता है?
शस्त्र जो बांटे हैं, जो तलवारें बांटी हैं, गाजियाबाद से उसकी चालीस इजाज़त सौ। कौन दे रहा है? बस तो वही तो बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये हो रहा है, कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का मुखिया बोलता है क्या कि मुल्लाओं तुम्हें हम ऐसी सजा देंगे कि तुम्हारी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। अगर वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री संविधान का मान्य ज्ञाता है, संविधान का मानने वाला है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि संविधान की अहमियत, संविधान का वैल्यू, संविधान का महत्व उस वक्त खत्म हो जाता है जब उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे नहीं हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे राज्य में हो रहा है और तुम बोलते हो कि अगर कोई घर से बाहर निकलेगा आई लव मोहम्मद बोलेगा तो आने वाली उसकी नस्लें याद रखी जाएंगी। ये जो आर्म्स बांटे जा रहे हैं, तलवार और फरसा बांटे जा रहे हैं और बोला जा रहा है कि मुल्लाओं को काटना है, बांग्लादेशी का स्थिति, बांग्लादेश का अगर स्थिति हुआ तो यहाँ के मुल्लाओं को काट दिया जाएगा। ये हमारा संविधान क्यों हमारी बैठी है? हमारी न्यायपालिका क्या कर रही है? हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी प्रशासन क्या कर रही है? उन्हें अरेस्ट करना चाहिए, उसमें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि भारत में अराजकता की स्थिति ना पैदा हो। ये भारत में अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, भारत में अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। एक समाज है जिसको डराने की कोशिश किया जा रहा है और वो समाज, अब ये मत समझना कि मैं मुसलमान की बात करता हूँ, क्योंकि अभी 25 दिसंबर को हमको देखने को मिला कि चर्चों पे हमले हुए, क्रिश्चियन को 25 दिसंबर नहीं मनाने दिया गया। तो इस तरह की विचारधारा और जब खुले आर्म्स बांटा जाएगा तो देश की एकता और अखंडता बर्बाद हो जाएगी, देश में आपसी उन्माद पैदा हो जाएगा, अराजक की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इसे बचाने का काम किसका बनता है? इसको सत्ता का बनता है, हमारे नेताओं का दायित्व बनता है। और सुप्रीम कोर्ट से मेरा रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि स्वतः संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट ऐसे घटनाओं पे, क्योंकि नेता के दबाव में आके सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर सकती। नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। माई नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो क्या पहले से ही उनको आभास हो गया था कि आगे चल के ऐसा होगा? देखिए, पहले से आभास नहीं होगा था, जो आदमी सोशल है ना उसको इस चीज़ का एहसास है। हमारे राज्य के, हमारे ज़िला के एमपी थे मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, मैं उनका एक बार इंटरव्यू रहा था, ये हमारी बचपने की बात है, आप समझ लो इस चीज़ को। तो उनको एक इंटरव्यू में शायद इंडिया के, वो क्या था, इंडिया तक क्या न्यूज़ है, वो जो रजत शर्मा है उनके सवाल में गए थे, तो उनसे ये बात बोली गई थी, तो उन्होंने बोला था कि आईएसआई की बात हो रही थी कि आईएसआई, उस वक्त आईएसआई का कहानी चल रहा था कि आईएसआई एक ऐसी संगठन है पाकिस्तान की जो कश्मीर में सक्रिय है और इसके वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं भारत में। तो ये बात की, तो उन्होंने बोला था कि हाँ मैं आईएसआई हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, हमारी अपनी एक स्टैंडर्ड है और हम मुसलमान, हमारी इतिहास 1857 से पहले से है। 1857 की इसलिए बात की जाती है, आप रजिया सुल्ताना को याद कर लो, खान अब्दुल गफ्फार को याद कर लो, आप देख लो जब जालियांवाला बाग होता है तो मुसलमानों को मारा जाता है और वहाँ ये बात बोला जाता है कि जब मुस्लिम पठान भाग रहे थे तो इसलिए ये घटना घट गई, जनरल डायर ने ये घटना करा दिया। तो वहाँ का जो लीडर था मुसलमानों का, जो खान थे, मेरे को नाम शायद गफूर रहे, अब्दुल वही थे, बोले थे कि तुम पूरे जितने भी इसमें घटना में लोग मारे गए हैं सबका पोस्टमार्टम कराओ और देखो एक भी खान के अगर पीठ पे गोली लगी होगी तो मैं आज़ादी की लड़ाई से बाहर आ जाएंगे हम लोग। और पोस्टमार्टम होता है और 72 या 76 पठान मारे जाते हैं, उनसे निकलता है जिनकी डेड बॉडी आती है और उनका पोस्टमार्टम होता है, तो सबने सीने पे गोली खाई थी। तो ये हमारी आइडेंटिटी है और ये जो पीड़ा है ना, माय नेम इज़ खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट, मैं इस चीज़ को उसी से जोड़ना चाहता हूँ कि हमारा इतिहास रहा है कि हम अपने दरिया दिली का, अपने देश से मोहब्बत का सबूत गाहे बगाहे देना पड़ता है। और ये भारत की धरती है, ये भारत की धरती है। मैं बोलना क्या चाहता हूँ, सीता जैसी स्त्री को भी, जिसको सीता माता बोला गया, उनको भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा है। तो जो ईमानदार होता है, जो दरिया दिल होता है, जिसको मोहब्बत होता है, जो अपने यकीदे पे, अपने ईमान पे अडिग होता है, उसको समाज को सफाई देनी पड़ती है, तो हमें देना पड़ेगा और हमें उससे ज़रा सा भी गुरेज नहीं है। आप देखो ना, हमीद याद है ना आपको, टैंक को उड़ा देना, पाकिस्तानी टैंक को, तो ये हमारी सबूत है, ये हमारी आइडेंटिटी है। हाँ, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ शहाबुद्दीन साहब के कोट को कि आई एम ISI, दैट इज़ इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। हम हैं, हम हैं। आई एम, माय नेम इज़ खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट, हम टेररिस्ट नहीं हैं। और ये तुम्हारे जहन में गुबार भरा हुआ है क्योंकि तुम, इंसानियत तुम्हारे अंदर इल्म नहीं है। और इंसान को जज करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब तक आपके अंदर शिक्षा नहीं होगा, आपके अंदर इल्म नहीं होगी, तो आप किसी पे भी कोई लांछन लगा सकते हो क्योंकि आपका कोई अस्तित्व नहीं होता। और ये लोग जो है ना 80 करोड़ में से आते हैं,
ये खाएंगे पिएंगे, पढ़ने का तो मौका दे नहीं रही है सरकार। सरकार ने एक ऐसा पैटर्न बना दिया है, अभी मैंने नेपोलियन को कोट किया था, नेपोलियन ने शायद कहा था कि जिस राज्य में तुम राज्य करना चाहते हो तो वहाँ की जनता को धार्मिक उन्माद में उलझा दो। इन्होंने उलझा दिया और ये राज कर रहे हैं। एक अंग्रेज आए थे, फूट डाल लो राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीयत थी, और ये आए हैं, ये काले अंग्रेज हैं, ये हिंदू मुसलमान में फूट डालो और राज करो की नीति चल रही है। अब देखिए, और एवरीथिंग एक्सेस इज बैड, इंग्लिश एक कहावत है, कोई चीज़ जब ज़्यादा हो जाता है ना तो वो बुरा होता है। तो वेट एंड वॉच। भाई का मतलब ये नहीं था कि हमें इनको सफाई देना पड़ेगा, हमारी आइडेंटिटी है, मैं ये बोल रहा था। तुम जालियांवाला बाग याद कर लो ना यार, जितने भी पठान मरे थे सबने सीने पे गोली खाई थी। आप हमीद को याद कर लो, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार को याद कर लो। वो तो ये सारी चीज़ें हैं हमें पहचान। मैं ये सफाई की इसलिए बात भी है कि हमारे देश प्रेमी होने पे जो सवाल उठाते हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं। ये हम पे सवाल नहीं उठा सकते, हमने माफ़ीनामा नहीं दिया था, हमने माफ़ीनामा नहीं दिया। हम बोले ना खान अब्दुल गफ्फार, हमीद, आज़ादी के बाद ये होता है, लेकिन ये अपनी बात क्यों नहीं करते? आरएसएस के कितने लोग थे जो देश की आज़ादी में कुर्बानियाँ दिया। संजय सिंह ने बोला ना पार्लियामेंट में, लोकसभा में संजय सिंह ने बोला कि तुम अपना 4 नाम बता दो जो देश की आज़ादी में जिन्होंने वंदे मातरम बोल के शहादत पे चढ़ गया हो, एक भी नहीं है। और वो तो चैलेंज कर रहे हैं अमित शाह को, राहुल गांधी चैलेंज कर रहे हैं कि तो ओपन डिबेट में आके बात कर लो। तो इनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, बस जनता को भरमाने का ये काम कर रहे हैं। और मैंने बोला एवरीथिंग एक्सेस इज बैड। अगर आप हिटलर बनना चाहते हो, अगर आप मुसलिनी बनना चाहते हो, अगर आप रावण बनना चाहते हो, तो कोई ना कोई राम पैदा हो जाएगा, कोई ना कोई लक्ष्मण पैदा हो जाएगा, और कोई ना कोई कृष्ण पैदा हो जाएगा, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। इस चीज़ को सोचना पड़ेगा। 32%